उत्तर प्रदेश के मैदान को आप एक तरफा मैदान ना माने। अभी लोकसभा में अखिलेश यादव का जो चेक चला वो चेक बाउंस नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो चेक ऐसा नहीं है कि एक बार भुन गया तो खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि लोकसभा में चल गया अब नहीं चलेगा, नहीं, बल्कि मैं कहता हूं विधानसभा के चुनाव में वो ज्यादा शक्तिशाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि छोटी छोटी बातें छोड़ो, बड़े काम पर फोकस करो। हालांकि उनके शब्द ऐसे नहीं रहे होंगे, मैं आज की दौर के हिसाब से उस बात को आपको बता रहा हूं। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ये न्यूज बांचने वाला, खबरें बताने वाला आदमी ये कथा क्यों बांच रहा है, श्री कृष्ण के उपदेश क्यों दे रहा है। असल में ये उपदेश मेरा नहीं है, ये उपदेश दिया है कुमार विश्वास ने, क्योंकि अब वो भी तो कथावाचक ही हो गए ना, कवि तो अब वो रहे नहीं। एक बार दीवाना वाली चीजें चली, फिर कुमार विश्वास कहाँ से कहाँ गए, और फिर ये सब आपको पता है कि जहाँ ना पहुंचा कोई वहां पर कुमार विश्वास पहुंच गए। राजनीतिक तौर पर बहुत सारी चीजें हैं, उन पर जिक्र नहीं करेंगे। कुमार विश्वास का इन दिनों एक बयान बड़ी चर्चाओं में है, एक इंटरव्यू उनका बड़ी चर्चाओं में है, और वो उस इंटरव्यू में कुमार विश्वास श्री कृष्ण के उपदेश देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, बड़ी चर्चा थी। उसमें जो पत्रकार थे उन्होंने कुमार विश्वास से पूछा कि यूपी की सियासत को आप 27 में कैसे देख रहे हैं। कुमार विश्वास ने जो बात कही, उन्होंने कही कि लड़ाई एक तरफा नहीं है, लड़ाई एक तरफा नहीं है, यानी कि बीजेपी की जीत के 100% चांसेस नहीं है। अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये बीजेपी की जो मौजूदा बीजेपी है वो अटल जी वाली बीजेपी नहीं रही, ये सिर्फ जीतने के लिए पार्टी बन गई। कुमार विश्वास का ये बयान अचानक से चर्चाओं में इसलिए भी आ गया है क्योंकि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से नेता बने। अन्ना हजारे ने उन्हें क्रांतिकारी बनाया उनके आंदोलन ने। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ वो गए, उनके बड़े अच्छे वो मित्र थे, दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन बाद में खबरें ये थी कि केजरीवाल से उनकी बनी नहीं, फिर केजरीवाल पर बहुत सारे आरोप लगे, एलिगेशन लगे। फिर खबरें आई कि उनको राज्यसभा भेजा जाना था आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल ने उनकी जगह एक व्यापारी को भेज दिया। इसके बाद कुमार विश्वास बिदक गए, उन्होंने पार्टी छोड़ी। इसके बाद वो भाजपा के गीत गाने लगे। हालांकि वो भाजपा ही नहीं हुए, लेकिन उनका मन जो था वो भाजपा से दूर नहीं जा पाया। भाजपा और उसके नेताओं से उनकी नजदीकियां खूब थी। तो कुमार विश्वास की बेटी की शादी कितनी लैविश हुई आपसे छुपा नहीं है। देश का कौन सा नेता नहीं आया ये आपको पता ही है। मोदी जी तक आए, प्रधानमंत्री आए, सभी लोग आए लगभग। यानी कि वो भाजपा ही तो नहीं हुए, लेकिन भाजपा से जो उनका जुड़ाव था वो चुंबक की तरह चिपका रहा। लेकिन कहा यह जाता है कि कुमार विश्वास जितनी शिद्दत से भाजपाई दिली तौर पर हुए, अंतरात्मा जितना उनकी भाजपा से जुड़ी, भाजपा से भी उन्हें उतना हासिल नहीं हुआ। भाजपा से जो उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। जिस राज्यसभा सीट की चाहत में वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए थे, उन्हें लगता था कि वो इतने बड़े कद के व्यक्ति हैं, जहां खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है, तो फिर बीजेपी तो कम से कम राज्यसभा भेज ही देगी। एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 6 महीना, साल भर, कुमार विश्वास को कुछ हासिल नहीं। कुमार विश्वास नेता तो बन गए, लेकिन बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ। इसीलिए कुमार विश्वास धीरे धीरे भाजपा से भी दूर होते गए। लेकिन अब जब वो अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, अब जब वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव का लोहा मानते हैं, जब वो ये कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी को घुटने पर ला दिया, बीजेपी को 33 सीट पर सिमटा दिया, वो पार्टी जो पिछले चुनाव में 63 सीटों पर थी उसको सीधे खींचकर वो 33 पर ले आए। यानी कि कुमार विश्वास बीजेपी की तो बुराई कर ही रहे हैं, बीजेपी के काम करने के तौर तरीकों को बता रहे हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव की तारीफ ज्यादा करते हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ये बातें यूं ही नहीं हो रही। असल में कुमार विश्वास राजनीतिक ठिकाना ढूंढ रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद, बीजेपी से कुछ हासिल ना होने के बाद, उन्हें अखिलेश यादव से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अखिलेश यादव को वो नायक देखते हैं, अखिलेश यादव को वो उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा लीडर मानते हैं, और इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ से ज्यादा अखिलेश यादव की तारीफ पूरे इंटरव्यू में करते हैं। खबरें ये आ रही हैं कि कहीं कुमार विश्वास
अपने गृह जनपद गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी से चुनाव तो लड़ना नहीं चाहते। जानकार इस बात को कहते हैं कि अगर कुमार विश्वास को समाजवादी पार्टी गाजियाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ा दे तो बहुत ताज्जुब मत कीजिए, क्योंकि कुमार विश्वास समाजवादी पार्टी की तारीफ करने के साथ ही साथ इंटरनल समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी टच में हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह वो बीजेपी के बड़े नेताओं के टच में थे। नोएडा, गाजियाबाद, इन इलाकों में समाजवादी पार्टी की कोई बहुत अच्छी पकड़ तो है नहीं, ये बात आपको पता है। 2-4 दिन पहले दादरी में अखिलेश यादव ने रैली करके एक माहौल जमाने की कोशिश तो की। शायद वो वीडियो, शायद वो फोटो, शायद वो खबरें कुमार विश्वास ने पढ़ी होंगी, देखी होंगी। उन्हें भी एहसास हो रहा होगा कि पश्चिमी यूपी में नोएडा, गाजियाबाद और इस बेल्ट में अखिलेश यादव को चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है, अच्छी हो रही है। लिहाजा अखिलेश यादव एक बड़े विकल्प के तौर पर बीजेपी के खिलाफ है। कुमार विश्वास चाहते तो बीजेपी के लिए तारीफ कर सकते थे। भाई आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा है, तो वो भरे हुए पानी की तो तारीफ कर सकते थे ना, कि बीजेपी की सरकार में ये हो रहा है, देखिए बीजेपी ने ये कर दिया, ये बात वो बात, जो भरी हुई अच्छी चीजें वो बता सकते थे वो। लेकिन उन्होंने गिलास के खाली होने का जिक्र किया, वो अखिलेश यादव के वहां पर फिल होने का जिक्र करते हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाने अपना मैसेज अखिलेश यादव तक पहुंचाने की भी बात इशारों में समझाते हैं कि देखो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, नाउ बॉल इन योर कोर्ट। तो क्या वाकई में कुमार विश्वास चुनाव लड़ना चाहते हैं या वो अखिलेश यादव की तारीफ यूं ही कर रहे हैं? आपका विजन क्या कहता है, आपका नजरिया क्या कहता है, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। लेकिन कुमार विश्वास की तारीफें, उनके अखिलेश यादव की बातों को कहना यूं ही तो नहीं है। एक शेर है कि सियासत में कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, अगर यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और कुमार विश्वास अपनी ही बात को अखिलेश यादव को सुनवा लेना चाहते हैं। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।